बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और हम एक कोर्स कवर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो जी बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं और लेक्चर नंबर 6 है स्ट्रक्चर्स और हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर्स और हाउ टू यूज स्ट्रक्चर्स और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स और नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हम सारी चीजें इसमें कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले कुछ बातें जो हमने अपने दिमाग में रखनी है वो ये हैं कि स्ट्रक्चर जो हैं वो रिलेटेड डाटा आइटम्स के कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो डाटा आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात ये माइंड में रखनी है आपने कि जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए आपको स्ट्रक्ट वर्ड की इस्तेमाल करना पड़ेगा और स्ट्रक्ट ये वर्ड आप अपने दिमाग में रख लीजिए। जब भी आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो इस वर्ड के साथ क्रिएट करना है और याद रखिए कि स्ट्रक्ट जो है वो एक हेट्रोजीनियस है। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर एंड हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। तो स्ट्रक्ट जो है वो हेट्रोजीनियस है, जबकि जो अरे हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो होमोजीनियस होती है। दैट मींस अरे हमारे पास सेम टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि स्ट्रक्चर हमें अलाउ करता है हम डिफरेंट टाइप का डाटा जो है उसको स्टोर करवा सकते हैं। तो ये इन दोनों में कंपैरिजन है, ये इन दोनों में डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस याद रखिए। हो सकता है अक्सर इंटरव्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, आप इसको याद रखिएगा। और जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है इसकी डिक्लेरेशन के हवाले से कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कहाँ करवाया जाएगा, तो याद रखिए अभी तक तो हम कुछ भी डिक्लेयर करवाते थे तो वो इंट मेन फंक्शन या मेन फंक्शन के अंदर ही करवाते थे, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस उसकी बॉडी के अंदर ही करवाते थे। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो मेन फंक्शन के बाहर डिस्क्राइब किया जाएगा। It contain any data type including array। देखें, आप स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी डाटा टाइप का डाटा रख सकते हैं, बेशक आप एक अरे ही क्यों ना अंदर बना लें। ये सेवरल अरेज भी आप बना सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि जो भी वेरिएबल आप स्ट्रक्चर के अंदर बना रहे हैं वो मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब से मैं स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मेरे पास वेरिएबल होगा और उसमें डाटा होगा, मैं उसको मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कह दूंगा। तो इट प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड ऑफ ग्रुपिंग। आप इसको मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी कह सकते हैं कि आपने अपने डाटा के ग्रुप्स बना लिए। कोई स्ट्रक्चर 1 का आपने ग्रुप बना लिया, स्ट्रक्चर 2 का ग्रुप बना लिया, स्ट्रक्चर 3 का ग्रुप बना लिए और हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट डाटास आपने उसमें स्टोर करवा लिए। A structure may itself contain structures। ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और वही बात दोबारा करता हूं मैं कि स्ट्रक्चर को जब आप डिक्लेयर करवाते हैं तो कीवर्ड स्ट्रक का इस्तेमाल करना है। खास तौर पे बच्चे इस वर्ड को याद रखें, स्ट्रक का इस्तेमाल करना है। जी, ये इसकी एक एग्जांपल देखिए कि लेट्स सपोज हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम पूछ रहे हों, रोल नंबर पूछ रहे हों, डिपार्टमेंट और उसका सीजीपीए। तो हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे स्टूडेंट के नेम का और उसमें देखें हम डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर कर लेंगे और आप जानते हैं इनमें डिफरेंट टाइप का डाटा भी आ सकता है। नेम में स्ट्रिंग टाइप का, रोल नंबर, डिपार्टमेंट, सीजीपीए, देखें सीजीपीए फ्लोट टाइप का होता है। इसी तरह अगर हमें और भी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, लेट्स सपोज हम एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब एम्प्लॉय में हमें एम्प्लॉय की आईडी भी रिक्वायर्ड होती है, उसका नेम भी रिक्वायर्ड होता है, डिपार्टमेंट भी रिक्वायर्ड होता है और उसने कब ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसकी सैलरी वगैरह। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है वो हम अपने एक स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। इस वक्त आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर है, एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है। सिंटेक्स की तरफ चलते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको कहता हूं इसको याद रख लें। अगर आपने सिंटेक्स कर लिया तो एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया था स्ट्रक जो है वर्ड, उससे हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो ये वो पूरा सिंटेक्स जो है ये आप याद रखिए मेन फंक्शन से मैं पहले लिख रहा हूँ। आप ये जानते हैं कि हम जब भी एक फंक्शन लिखते थे, जब भी हम एक कोड ऑफ प्रोग्राम लिखते थे, तो हम सबसे पहले ऊपर लाइब्रेरीज या हेडर फाइल्स
बनाते थे, उसके बाद मेन फंक्शन आ जाता था और उसमें हम अपनी रिक्वायर्ड एक्शंस को परफॉर्म करते थे। तो ये जो तरीक़ाकार आपके सामने नज़र आ रहा है, ये उन लाइब्रेरीज़ और हेडर फाइल्स के बाद आपने ये लिखना है सब कुछ और अपने मुताबिक लिखना है, और इस क्लोजिंग ब्रेसेस और इस सेमीकोलन के बाद आपने अपना मेन फंक्शन बनाना है। ये देखिए, एक बात याद रखिए कि ये ओपनिंग ब्रेसेस है स्ट्रक्चर की, और ये क्लोजिंग, और क्लोजिंग के बाद एक सेमीकोलन आता है। ये डिफरेंस है बाकी चीज़ों में। आपने सेमीकोलन लाज़मी लगाना है, वरना आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा। जी, आपने स्ट्रक लिखना है और फिर अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। जैसे मैंने पीछे स्टूडेंट और एम्प्लॉय नाम बनाया है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं या एम्प्लॉय लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा आ सकता है। लेट्स सपोज हमने स्टूडेंट अगर हमने नाम रखा है स्ट्रक्चर का, तो उसका नेम आ सकता है, और यहाँ पे उसकी डाटा टाइप हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम उसका डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम उसकी डाटा टाइप, इसी तरह उसका एक CGPA के नाम से हम उसका मेंबर बनाएंगे, और यहाँ पर हम उसकी फ्लोट डाटा टाइप रख देंगे, और सो मैनी आप इसमें डाटा को सेव कर सकते हैं। ये देखिए जी, एग्जांपल है हमारे पास इसकी एक डिक्लेरेशन की। आपने स्ट्रक्ट लाजमी लिखना है, बिल्कुल इसी तरह स्मॉल लेटर्स में लिखना है। फिर स्टूडेंट जो है वो आपका एक स्ट्रक्चर का नाम है, वो आप लिख लीजिए, और फिर आपने देखें इसके जो मेंबर्स आपने बनाने हैं वो नेम, रोल नंबर, जेंडर, जीपीए। आप ये देखिए, मैंने कहा था स्ट्रक्चर के अंदर अरे हो सकती है, और रोल नंबर हो सकता है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने जो डाटा टाइप ली है वो कैर ली है, 4 यानी कैरेक्टर टाइप, और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल नहीं कहूँगा, मैं मेंबर कहूँगा, और उसकी मैंने लेंथ भी डिफाइन कर दी है 60, ठीक है जी। और इसी तरह रोल नंबर की भी मैंने 10 डिफाइन कर दी है जी, ठीक है जी। ये मैंने अरेज बनाई है दोनों, इसकी 60 लेंथ बताई है मैंने, इसकी 10 लेंथ बताई है, क्योंकि शायद मैं जानता हूँ कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी नाम कितने लंबे हो सकते हैं, या पाकिस्तान में अगर मैं बना रहा हूँ तो वो कितने लंबे नाम हो सकते हैं, तो मैं उसके मुताबिक ही ये लेंथ डिफाइन कर रहा हूँ। आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जेंडर भी हम पूछ लेंगे, और जीपीए भी। अब ये देख सकते हैं, मैंने आपको बता दी, ये कंपोनेंट्स हैं, ये स्ट्रक्चर नेम है, ये टैग कीवर्ड है, और दो अप्रोचेज हैं हमारे पास स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन में। अप्रोच नंबर 1 को देखते हैं कि अगर हम स्ट्रक्ट लिखें और स्टूडेंट लिख दें हमारे स्ट्रक्चर का नाम, और इस तरीके से जैसे हमने पहले भी बनाया, वो हम बना सकते हैं। अब याद रखिए, ये हमारे पास कंप्लीट हमारे मेंबर्स हैं जो हमने इसमें डिस्क्राइब करने थे, और ये उसका सेमीकोलन है। यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमने अप्रोच 2 में अगर आप देखें, तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, और उसके आगे हमने नेम, कॉमा, सिटी, कॉमा, स्टेट, हमने ये डिफाइन कर दिया कि हमें ये 3 मेंबर्स हैं, तीनों की डाटा टाइप स्ट्रिंग ही है। इसी तरह एज, आईडी, नाम, इनकी भी इंट ही डाटा टाइप है दोनों की, CGP की फ्लोट है। अब ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमने इस्तेमाल करना है 2 स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें फ़ायदा यही होता है स्ट्रक्चर्स में, कि आप एक दफ़ा एक स्ट्रक्चर बना लें और डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए आप इस्तेमाल कर लें, डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के लिए इस्तेमाल कर लें, डिफरेंट बंदों के लिए वो डाटा इस्तेमाल कर लें। आप जो भी रिक्वायरमेंट है आप उनके लिए इस्तेमाल कर लें। अब देखिए, ये मैंने एक दफ़ा तो डिफाइन कर ली है, और उसके बाद में स्टूडेंट 1 के लिए जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस ब्रैकेट के बाद स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2, आप देखिएगा आपका कंपाइलर इसको कलर्ड शो करेगा, और आगे से सेमीकोलन आप रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक वेरिएबल आपका मेन फंक्शन में बन चुका है स्टूडेंट 1 के नाम से, जो कि इस सारे डाटा को अपने अंदर स्टोर करवा चुका है। अब आप उसको एसेस कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट 2 भी एक वेरिएबल बन चुका है जो कि इस सारे डाटा को एसेस कर सकता है, ठीक है। इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स को एसेस कर सकता है। ये कैसे एसेस करता है मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, तो कैसे असेस कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को? तो ये देखिए, टू असेस एनी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर हम एक डॉट का ऑपरेटर यूज करेंगे, सो कहते हैं मेंबर असेस ऑपरेटर। मेंबर असेस ऑपरेटर इस डॉट ऑपरेटर को। अब मेंबर असेस ऑपरेटर किसके दरमियान आता है, कहाँ लगाना है, ये तो नहीं पता लगा अभी हमें। चलें अब इसको देख लेते हैं। द मेंबर असेस ऑपरेटर इज कोडेड बिटवीन स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम। जो स्ट्रक्चर के लिए आपने वेरिएबल बनाया है, जैसे पीछे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 थे, ये दो वेरिएबल्स थे, आपने वो लिखना है, फिर डॉट लगाना है, और फिर उस स्ट्रक्चर यानी स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर था उसके किसी भी एक मेंबर का नाम लिख देना है।
आपका वो कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट नाम का, और ये देखें मैंने उसमें सारे मेंबर्स डिक्लेयर करवा दिए। डिक्लेयर करवाने के बाद मैं अपने इंट मेन फंक्शन में जा चुका हूं, और इंट मेन फंक्शन में जाने के बाद मैंने एक वेरिएबल जो है वो s1 मतलब स्टूडेंट 1 के नाम से वेरिएबल, दैट दिस इज वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहना है जी, याद रखिए ये वेरिएबल है, ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स हैं, ये वेरिएबल है, और ये स्ट्रक्चर का नाम है, और ये स्ट्रक्ट कमांड है। मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है s1, और उसकी जो डाटा टाइप है वो पीछे स्टूडेंट रखती है। अब ये क्या बात हुई, स्टूडेंट रख, दैट मींस मैं इस वेरिएबल को स्टूडेंट स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसके पीछे स्टूडेंट लिखता हूँ वो फौरन रिकॉल हो जाएगा कि ये तो एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नाम का, और उसके अंदर तो ये सारा डाटा मौजूद है विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। इसका मतलब इस s1 का अब इन सब से रिलेशन हो गया है। अब देखते हैं हम किसको कॉल देंगे। सबसे पहले मैंने आपको ऑपरेटर के बारे में बताया था, और डॉट ऑपरेटर जो है, एसएस ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से, देखते हैं वेरिएबल, वही लाइंस में रिपीट कर रहा हूं, अगर आप पीछे वाली स्लाइड पर जाके देख सकते हैं। s1 इज द वेरिएबल, डॉट ऑपरेटर, देन हमारे पास मेंबर का नाम, देखिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर को कॉल दिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रहा हूँ इस वैल्यू को, ठीक है। मैं लेट सपोज जो रोल नंबर दे देता हूँ F22 रोल नंबर दे देता हूँ, और ये मैंने उसमें सेव करवा दिया है। या मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि ये तो मैंने खुद करवाया है ना लाइन नंबर 16 में इनिशियलाइजिंग, आप इनपुट भी लिख सकते हैं। इनपुट लेने का क्या तरीका है जी, आप S1 लिखें, मतलब वेरिएबल का नाम लिखें स्टूडेंट 1 के लिए जो मांग रहे हैं आप, डॉट लिखें, और रोल नंबर जिस मेंबर को असेस करना है आप वो लिख दें सीन में, उसके वैल्यू आपसे यूजर से हम मांग रहे हैं। यूजर जैसे एंटर कर देगा आप उसको सी आउट भी इस तरीके से करवा सकते हैं। तो ये जी था सिंपल सा वे, ठीक है जी। अब चलते हैं हम इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर्स की कुछ बातें कर लेते हैं। लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल स्ट्रक्चर्स कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम डिक्लेरेशन। जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल के लिए काम करते हैं कि उसको एक दफा डिक्लेयर करवा लें या उसे डिक्लेयर के वक्त इनिशियलाइज भी करवा लें, तो आप दोनों काम ये कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ भी। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू इनिशियलाइजिंग अरे, जिस तरह अरे को इनिशियलाइज करते हैं उसी तरह इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। Structure variable is followed by equal sign and the list of values enclosed with the comma separated. उसी तरीके से है जी, आप इन ब्रैकेट्स के अंदर हम करेंगे, ब्रेसेस के अंदर करेंगे, वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा रहे हैं ना हम, तो हम उसके दरमियान कॉमा कॉमा हम लगा देंगे, जैसा कि मैं आप इस एग्जांपल में समझा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, दोबारा हम वही स्ट्रक्चर बना चुके हैं स्टूडेंट का, और हमने उसमें ये मेंबर क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पर हम S1 को पहले स्टूडेंट से कनेक्ट करने के बाद हम ये ब्रेसेस लगाते हैं, और अब हम उस तरतीब से, जिस तरतीब से हमने मेंबर्स रखे हुए थे, हम उनमें कॉमा लगा के वैल्यूज रख रहे हैं। फहद अमीन हमारे बच्चे का नाम आ गया नेम में, फिर उसका रोल नंबर F22 आ गया, हम जानते हैं जी वो मेल है, जो हम जानते हैं उसका 3 GPA से ज्यादा नहीं आएगा, तो जी हमने ये उसको मेंशन कर दिया है। तो ठीक है जी फहद अमीन, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप 3 GPA ले लेंगे जी। तो एक और तरीका भी है हमारे पास इनिशियलाइज करवाने का कि आप अलग-अलग इनिशियलाइज करवा दें। दोबारा हमने S1 ले लिया जी, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा लीजिएगा, ठीक है जी। और S1 डॉट नेम फहद अमीन, S1 डॉट रोल नंबर, उसका रोल नंबर, जेंडर आ गया जी, GPA आ गया, और इसी तरीके से हमने सेपरेटली उसको जिस तरतीब से अब आप करवाना चाहिए उसको असेस करके उसको इनिशियलाइज करवा दीजिए। और एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इस एग्जांपल का मतलब समझ लेते हैं। C++ प्रोग्राम टू असाइन डाटा टू मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड डिस्प्ले। जी हम उस मेंबर को एक डाटा असाइन करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। चलें जी, एक पर्सन के नाम का स्ट्रक्चर बना लिए जिसमें हमने 3 मेंबर्स का क्रिएट कर लिए, एक नाम ले लिया, उसका सिटी और सैलरी ले लिया। सबसे पहले P1 पर्सन 1 के लिए हम कर देखें, हमने जनरलाइज पर्सन नाम रखा है, और अब हम डिफरेंट पर्सन्स के लिए कर सकते हैं। पर्सन 1 को हम एक वेरिएबल बनाते हैं और हम अपने पर्सन स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया तो सारी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर आ गई हैं। अब हम किसी को असेस भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं जी प्लीज एंटर योर फुल नेम। जैसे ही वो फुल नेम एंटर करेगा उसको हम फुल नेम ले लेते हैं। आप जानते हैं सी इन डॉट गेट जो होता है वो फुल लाइन को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मैं आपको पहले दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ।
और अगर किसी को नहीं समझ आता प्लीज कमेंट या मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए। और हमने जो भी उसने नाम एंटर किया, अपनी सिटी फुल नेम एंटर किया, मेरे ख्याल से वो ले लिया। उसके बाद हमने कहा सिटी नेम एंटर कर दें, वो सिटी में ले लिया। सैलरी एंटर कर दें जी, सब कुछ तो उसी से ले लिया हमने। और फिर हमने उस सबको सी आउट करवा दिए। वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल। आप अपने साथ कंपाइलर ओपन रखें और गुड प्रैक्टिस के लिए उसको साथ साथ परफॉर्म करें, ये सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है आपको। तो ये जी उसकी आउटपुट है जी। दोबारा ये तो लगता है फाद अमीन था और ये लगता है ये फैसलाबादी था, और इसकी सैलरी जो है 50,000 नहीं, ये तो मुझे लगता है इसने गलत ही डाल दी है। ये तो एक स्टूडेंट है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप एंड डिफरेंट डाटा टाइप। हम जानते हैं स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट डाटा टाइप का है, और ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड। अब ये जो पूरा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये एक रिकॉर्ड है, उसको हम बार बार किसी किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा रिकॉर्ड चाहते हैं तो हम ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना लें, या हम ज्यादा अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना लें। क्या बात है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना लें, क्या बात है जी। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप, मतलब एक ऐसी अरे बनाएं जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। तो ये देखिए जी, एक हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट जो हमारे पास पहले हम स्ट्रक्चर बना चुके थे, अब उसका जो वेरिएबल है वो एक अरे है। उसका जो वेरिएबल है वो एक अरे है, और हर अरे जो है वो 30, अच्छा मैंने यहाँ पर अरे जो ली है और उसकी 30 हमने लेंथ रख दी है, और हर लेंथ के लिए मैं उसके इंडेक्स नंबर को लिखता हूँ और आगे से नेम पूछ लेता हूँ। मतलब 30 स्टूडेंट्स थे, मैंने हर एक का नेम पूछना था ना, तो मैंने अब एक स्टूडेंट तो बना लिया और 30 स्टूडेंट्स का पहले नाम पूछ लेता हूँ, फिर 30 स्टूडेंट्स का रोल नंबर पूछ लेता हूँ, फिर 30 स्टूडेंट्स का जीपीए पूछ लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ 3 से ऊपर किसी का भी नहीं होगा, अल्लाह करे हो। अच्छा, तो अब हमारे पास ये एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर है, और इसमें हम ये सारी चीजें तो देख चुके हैं ना अभी। अभी हमने स्ट्रिंग नेम, रोल नंबर, जेंडर, जीपीए, ये हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट नाम का जी एक स्ट्रक्चर बना लिया है, और इसमें हमने ये सारी चीजें लिख दी हैं, और मेंबर है उसके जी। और नेक्स्ट हमारे पास हम सबसे पहले मेन फंक्शन में आ गए हैं। मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले यूजर को कहा है जी प्लीज आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी हैं वो एंटर कर दीजिए। उसने एन में एंटर कर दिए, हमने एन एक वेरिएबल बनाया था। और यहाँ पर हमने एक नेक्स्ट लाइन में चले गए और हमने स्टूडेंट्स नाम की एक अरे बना दी है, और उसमें एन नंबर रख दिए जो भी उसने एंटर किए, और अपने स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट से कनेक्ट कर दिया है। तो जी हमने कनेक्ट करने के बाद हम चले गए अपने फॉर लूप पे। अगर आपको फॉर लूप नहीं आता तो आपकी जिंदगी आसान नहीं हुई। बराए मेहरबानी मेरी तमाम वीडियोस फॉर लूप वाली देख लीजिए, अगर नहीं समझ आता तो दोबारा देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फॉर लूप लगा दिया, और फॉर लूप में हमने सबसे पहले उसको i इक्वल टू 0, और जो हमारा लोकल वेरिएबल था फॉर लूप का, और हमने कंडीशन लगा दी जब तक n से छोटा हो काम चलता रहे, जैसे ही बराबर या बड़ा हो जाए काम रुक जाए। और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। सबसे पहले हमने यूजर को कह दिया मेहरबानी करें आप डिटेल्स एंटर करें स्टूडेंट्स की। ठीक है जी, वो हमने एंटर करवा ली हैं स्टूडेंट की, और हम नेक्स्ट लाइन पे भी चले गए हैं। सबसे पहले हमने नाम एंटर करवाया है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर रोल नंबर, फिर उसके जेंडर, और फिर उसका जीपीए, और इसी तरह हम ये करवाते जाएंगे जितने हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उन सब का ये सारा डाटा आ जाएगा। डाटा आने के बाद हम इस सबको डिस्प्ले भी करवा सकेंगे, क्योंकि हम इस अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स में पूरी एक अरे में अपने स्टूडेंट्स का डाटा ले रहे हैं, और उसके बाद हर स्टूडेंट का डाटा ले रहे हैं जितने भी स्टूडेंट उसने एंटर करवाए हैं, और उसके बाद हर एक को डिस्प्ले भी करवा देंगे। आप जानते हैं ये काम हम कर चुके हैं। दोबारा फॉर लूप लगाएं और अब सी आउट की मदद से इन सारी चीजों को डिस्प्ले करवाते जाएं उसके इंडेक्स नंबर से, और यहाँ पे हम इंक्रीज करते जाएंगे, हर बारी इंडेक्स नंबर इंक्रीज होगा और ये स्टूडेंट का डाटा जो है जो हमने लिया था वो डिस्प्ले होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह की कुछ एग्जाम्पल का आउटपुट नजर आ रही होगी। देखिए एंटर डिटेल स्टूडेंट 1 के लिए फहद जी हमारे पास हर जगह मौजूद है। फहद का हमने डाटा लिया था, वो जीपीए बहुत ज्यादा आ गया 3.88, लगता है इसने मेरा एग्जाम दिया है।
उसके बाद स्टूडेंट 2 साद है, ये तो एक अच्छा बच्चा है, 3.77 नंबर कम है। ताहा के जी उससे भी कम है। और दोबारा फहद को देखें तो अच्छा जी ये वही आउटपुट है हमारे पास। तो आप ले लीजिएगा ज्यादा आउटपुट्स, ठीक है जी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 एंटर किए थे। चलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर्स की तरफ। हाँ जी, लोग इसके बारे में बहुत सवाल करते हैं जी, ये क्या चीज है, ये कोई बड़ी बला नहीं है। जैसे लूप विद इन लूप होते हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर है। अगर किसी को एक स्ट्रक्चर समझ आ गया तो ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी स्ट्रक्चर बना ले। आप एक स्ट्रक्चर के अंदर अनदर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये इसकी एक डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पे दो हमारे पास एक तरीकाकार है, देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर 1 बना लिया हमने, वो सब कुछ अंदर आ जाएगा। इसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर 2 बना के ना स्ट्रक्चर 1 को अंदर आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लें, या स्ट्रक्चर 1 को आप कॉल दे दें, स्ट्रक्चर 1 का सारा डाटा इसके अंदर आ जाएगा, तो ये नेस्टेड बन गया। इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर 1 अभी आप बना रहे थे और अंदर उसके कंपोनेंट्स की जगह एक स्ट्रक्चर 2 बना लें स्ट्रक्ट कमांड यूज करके, ठीक है। और उसके अंदर आप दोबारा स्ट्रक्चर 1 का डाटा इस्तेमाल कर लें, वो आपकी मर्जी है, जाए आप जिस तरह मर्जी करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखिए, एक डेट नाम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें डेट मंथ ईयर मैंने उसमें ले लिया है। और एम्प्लॉय नाम का एक और स्ट्रक्चर बना के उसमें नेम लिया, सैलरी ली, और देखें यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे डेट ली है वो पिछले स्ट्रक्चर से ली है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। वो मैंने एक वेरिएबल बनाया और डेट उसको कॉल दे दी है, और वहां से डेट आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये तो एक अलहदा बना के कॉल दिया ना, बीच में जैसे मैंने सेकंड अप्रोच में इस्तेमाल किया था, एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के नाम से बनाए, उसमें उसका नेम सैलरी लेने के साथ साथ अचानक ही आप उसमें डेट के नाम से एक स्ट्रक्चर बना के और उसमें उसकी चीजें मेंशन करते हैं, उसके मेंबर मेंशन करते हैं, और वो उसके अंदर आ जाएगा। वेरी सिंपल। और यहाँ पे देखें, स्ट्रक्चर मेंबर्स आर असेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ये मैं बता चुका हूँ कि आपको डॉट ऑपरेटर से असेस करना होता है। आप एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका मैं नेम एक मेंबर ले लिए, 30 उसकी लेंथ ले लिए, और एक और उसमें आपने स्ट्रक्चर बनानी है एड्रेस के नाम से, और उसमें हाउस नाम के नाम से मेंबर लिया, उसकी 10 लेंथ लग गई, और सिटी भी ले लिया आपने, ठीक है। और एड्रेस जो है वो आपने अपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब एम्प्लॉय में अगर मैं जाता हूँ, ये दोनों का आपने स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर बनाया था, इसलिए आपने एड्रेस लिखा है। तो अब मेन में अगर हम चले गए तो हमने एक कोई भी emp1 के नाम से, एम्प्लॉय 1 के नाम से आपने एक वेरिएबल ली है, और एम्प्लॉय से उसे कनेक्ट करने के बाद आप देखें एम्प्लॉय 1 का आप डॉट लगा के एड्रेस, मतलब आप सेकंड स्ट्रक्चर को आपने कनेक्ट किया और उसकी फिर अंदर से जाके डॉट लगा के सिटी। देखिए अब डॉट लगाने पड़े दो, क्योंकि आपने सबसे पहले एम्प्लॉय 1 को एम्प्लॉय बाहर वाले स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिया था पहले, उसके बाद चूंकि उसके अंदर उसका ये मेंबर है तो आपने उसको डॉट लगा के, उसके स्ट्रक्चर मेंबर है तो आपने डॉट लगा के एड्रेस लिखना है, और फिर डॉट लगा के उसके साथ आपने उसकी सिटी भी लिख देनी है, और वो आपने लेट सपोज इनिशियलाइज करवा दी लाहौर। अरे अगर आप इनिशियलाइज ना करवाएं तो आप उसको सीन भी ले सकते हैं, और उसी तरह सी आउट भी करवा सकते हैं। क्वाइट सिंपल है ये एग्जांपल्स आपके लिए, आप जरूर इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, और कमेंट भी कीजिए, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी देख सकें, ठीक है जी।